Hello everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor Botany, MLB Government College भीलवाड़ा। BSc फर्स्ट ईयर के पेपर सेकेंड एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में आज हम स्टडी करेंगे ओडोगोनियम का स्ट्रक्चर। ओडोगोनियम का जो सिस्टमेटिक पोजीशन है या हिंदी में कहेंगे वर्गीकृत स्थिति, वो इस प्रकार है। विभाग थैलोफाइटा, उपविभाग शैवाल, वर्ग क्लोरोफाइसी, गण ओडोगोनियल्स, कुल ओडोगोनिएसी, वंश ओडोगोनियम। ये जो क्लासिफिकेशन है ये फ्रिश के अनुसार है और स्मिथ का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। विभाग क्लोरोफाइटा, वर्ग क्लोरोफाइसी, गण ओडोगोनियल्स, कुल ओडोगोनिएसी, वंश ओडोगोनियम। तो ओडोगोनियम जो है क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ग्रीन एल्गा है और ये एक फ्रेश वाटर फिलामेंटस एल्गा है जिसकी नियरली 400 स्पीशीज पाई जाती हैं एंड यूजुअली प्रेजेंट इन परमानेंट वाटर बॉडीज ऑफ वाटर सच एज पॉन्ड्स, लेक्स एंड शैलो टैंक्स। यह स्वच्छ जल में पाया जाता है, प्रायः शांत स्थायी या अस्थायी जल में अधिक मिलता है। अधिकांश जातियां निमग्न जलीय पादपों पर अधिपादपी हैं, एपिफिटिक हैं, यानी कि दूसरे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन पर ग्रो करती हैं, उनसे अटैच पाई जाती हैं या फिर किसी ठोस सबस्ट्रेटम या ठोस धरातल पर चिपकी हुई पाई जाती हैं। और जब ये मैच्योर अवस्था में आप शैवाल को फ्री फ्लोटिंग या मुक्त रूप से तैरता हुआ पाएंगे। कभी कभी ये शैवाल बहते जल में भी पाया जाता है, परंतु यह जो स्थिति है आधार से संलग्न होता है और जब मैच्योर हो जाता है तो आधार से डिटैच होकर ये वाटर में फ्री फ्लोटिंग मिलता है। ओडोगोनियम की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, जैसे कि ओडोगोनियम टेरेस्ट्रिस, ओडोगोनियम रंधावे, और एक जो इंडिया में नियरली इसकी जो 200 स्पीशीज़ पाई जाती हैं उसमें से कॉमन स्पीशीज़ हैं ओडोगोनियम एरियोलेटम, ओडोगोनियम कार्डियकम, ओडोगोनियम एस्टर एंड ओडोगोनियम एलिगेंस। अब आता है इसकी शरीर की संरचना या थैलस स्ट्रक्चर या प्लांट बॉडी। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, थैलस कैसा है, फिलामेंटस है, और फिलामेंट कैसा है, अनब्रांच्ड है, अशाखित है, शाखाएं उपस्थित नहीं हैं। थैलस इज मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस अनब्रांच्ड एंड यूनिसीरिएट। तो हम हिंदी में समझेंगे इसको इस प्रकार कि सुकाय जो है तांतुक है, फिलामेंटस है, तंतु अशाखित हैं। तरुण अवस्था में तंतु आधारी कोशिका के द्वारा आधार पर चिपके रहते हैं और ये जो बेसल सेल है जो अटैच होती है आधार से, इसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट, या हिंदी में इसका नाम है संलग्नक। संलग्नक का जो बेसल पार्ट है, आधारी जो भाग है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के द्वारा तंतु को आधार पर दृढ़ता से चिपकाए रखने में हेल्प करता है। यानी कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिनको हिंदी में हम कहेंगे अंगुलाकार प्रवर्धन, ये फिलामेंट को सबस्ट्रेटम से या आधार से अटैच करके रखने में हेल्प करते हैं। स्थलीय जातियाँ या टेरेस्ट्रियल जो स्पीशीज़ हैं उनमें संलग्नक से लंबी लंबी आउटग्रोथ्स निकली रहती हैं, जिनको हम बोलते हैं राइजोइडल आउटग्रोथ्स। जो ये होल्ड फास्ट है, जिसको हम बोलते हैं संलग्नक, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता और ये कलरलेस होता है, अतः इसके द्वारा फोटोसिंथेसिस या भोजन निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती। शांत जल में क्या होता है कि तंतु संलग्नक से टूटकर स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं जब फिलामेंट्स मैच्योर हो जाते हैं। All cells of the filament except the basal and apical cells are cylindrical and alike। फिलामेंट की सारी कोशिकाएं एक्सेप्ट द बेसल,
जो कि होल्ड फास्ट है, एंड द एपिकल वन जो शीर्ष की है, उन कोशिकाओं के अलावा बाकी की सारी कोशिकाएं समान हैं, दे आर सिलेंड्रिकल एंड आर अलाइक. बेसल सेल hold fast, devoid of chloroplast, and the proximal end is extended into finger like or disc like projections which help in the attachment to the substratum. The terminal or the apical cell is rounded, elongated or acuminate, and thus the filaments show clear apical basal polarity. यानी कि ऊपरी सबसे शीर्ष की कोशिका और बॉटम की जो कोशिका है जो आधार से संलग्न रहती है, ये कोशिकाएं पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता प्रदर्शित करती हैं. इसको हम बोलते हैं कि तंतु में आधारीय और शिखाग्र ध्रुवता पाई जाती है. अंतस्थ कोशिका जो है चौड़ी है, गुंबद के आकार की है, गोल है, या उसमें हेयर लाइक प्रोसेसेस पाए जाते हैं. और इस प्रकार से बेसल और एपिकल पोलैरिटी ऊडोगोनियम में आप देख सकते हैं. ऊडोगोनियम में जो डिस्टल और अपर एंड है वो काफ़ी चौड़ा है और इस पर कोशिका भित्ति के फटने से बना ढक्कन पाया जाता है और इसको हम बोलते हैं एपिकल कैप्स या कैप्सेल. और ढक्कन कोशिकाओं का जो निर्माण है वो ऊडोगोनियल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. इनमें जो सेल्स के डिवीजन के समय में सेल के ऊपर, कोशिका के ऊपर, डॉटर सेल के ऊपर जो कैप्स पाई जाती हैं, जिनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऊडोगोनियम का. अब हम देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है. जैसा कि आपको चित्र में नज़र आ रहा है, सेल की जो एक आउटर मोस्ट जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिक होती है और ये आउटर काइटिन, मिडिल पैक्टिन एंड इनर सेलुलोज लेयर में डिफ्रेंशिएटेड है. आउटर मोस्ट काइटिन, मिडिल पैक्टिन एंड इनर मोस्ट सेलुलोज लेयर. सेंटर ऑफ द सेल इज ऑक्युपाइड बाय लार्ज वैक्यूल. सेंटर में लार्ज वैक्यूल है और प्रोटोप्लास्ट जो है एक थिन लेयर के बीच में है. The protoplasm forms a thin layer in between the central vacuole and the cellulose layer. The chloroplast is reticulate, extending in the form of a sheet throughout the protoplasm. Chloroplast कैसा है? Reticulate है और एक sheet की तरह पूरे प्रोटोप्लास्ट में फैला हुआ है. और most of the strands of the chloroplast are parallel to the long axis of the cell. तो क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रैंड्स हैं वो पैरेलल हैं along the long axis of the cell. Many pyrenoids are also present and the nucleus is in the middle region of the cell in between the chloroplast reticulum. अब हम इसको हिंदी में इस प्रकार समझेंगे कि संलग्नक को छोड़कर, होल्ड फास्ट को छोड़कर शेष सभी कोशिकाएं एक समान हैं. कोशिका भित्ति, संलग्नक और शीर्षस्थ कोशिका जो एपिकल है उसको छोड़कर. कोशिका भित्ति दृढ़ है, 3 परतों में विभाजित है. क्यूटिकल कहते हैं आउटर मोस्ट को, जो कि काइटिन की है. और मैंने जैसे भी आपको बताया, आउटर मोस्ट काइटिन, मिडिल पैक्टिन एंड इनर सेलुलोजिक सेल लेयर. अब आप देखिए कि कोशिका भित्ति की सतह खुरदरी है और कोशिका भित्ति के अंदर की ओर जो जीव द्रव्य है वो पतली कोशिका भित्ति से घिरा हुआ है और कोशिका में एक बृहद केंद्रीय रसधानी है. कोशिका झिल्ली व केंद्रक रसधानी के मध्य परिधीय कणिका में जीव द्रव्य है जिसे प्राइमोर्डियल यूट्रिकुल कहते हैं. हिंदी में इसको बोलेंगे कोशिका द्वितीय. केंद्रीय रसधानी में कोशिका रस सेल सैप है और उसमें पायरेनॉइड पाए जाते हैं. पायरेनॉइडों में स्टार्च के रूप में भोजन संचित होता है. संलग्नक में हरित लवक नहीं पाया जाता, जो कि होल्ड फास्ट है, वो कलरलेस है और फोटोसिंथेसिस नहीं करता. इस प्रकार से आप ऊडोगोनियम का सेल स्ट्रक्चर समझ पाए हैं. आगे के चित्र में आप देखते हैं कि जब आप माइक्रोस्कोप में ऊडोगोनियम की फिलामेंट्स को देखते हैं तो इस प्रकार से ऊडोगोनियम
नज़र आता है। नेक्स्ट सेल में भी आप देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे इसमें कि ऊडोगोनियम में जो फिलामेंट्स हैं वो अनब्रांच्ड हैं और क्लोरोप्लास्ट आपको नज़र आ रहा है, प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है। इस प्रकार से ये माइक्रोस्कोप में ऊडोगोनियम का फिलामेंट नज़र आता है। और ऊडोगोनियम का जो एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ग्रोथ और सेल डिवीजन से लिंक्ड है। इसमें क्या होता है कि ग्रोथ होती है जब सेल डिवीजन के द्वारा, तो इसमें डॉटर सेल्स में कैप का निर्माण होता है जिनको हम बोलते हैं कैप्स या कैप सेल्स। तो आप इसको जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एपिकल कैप बनना, और जो सेल में कैप पाई जाती है उसको कैप सेल बोला जाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। इसके साथ ही ऊडोगोनियम का सिंपल स्ट्रक्चर और इसका क्लासिफिकेशन ये हमने इसमें पढ़ा। थैंक्स।